पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस में काफी बड़ी दरार आ गई है। टीएमसी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी कर रही है, जबकि चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में इनको बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। अब तक सीट शेयरिंग पर बात फाइनल कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई भी बात फाइनल होती नजर नहीं आई। जबकि टीएमसी ने खुली धमकी दे दी है कि अगर कांग्रेस कुछ फैसले नहीं स्वीकार करती और ज्यादा कुछ नखरे दिखाती है तो टीएमसी अकेले ही 42 की 42 सीटों पर चुनाव मैदान में उतर सकती है और उनको कई और मुख्य विपक्षी पार्टियों का साथ मिल सकता है। ये बात साफ कर दी गई है। इस पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जबकि अधीर रंजन चौधरी लगातार वहां पर बयानबाजी किए हुए हैं। अब ममता बनर्जी ने सोनिया को क्या खास संदेश दिया वह भी देख लीजिए। दरअसल ममता बनर्जी शुरुआत से ही साफ कह रही हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, ये स्वीकार करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को नजरअंदाज करके कांग्रेस अगर आगे बढ़ेगी और यही सोचेगी कि हम ही बड़ी पार्टी है तो हमको ही ज्यादा सीटें चाहिए, तो वह गलत फहमी में ना रहे। हम जितनी सीट देंगे उतनी ही सीट से उनको संतुष्टि करनी रहेगी, क्योंकि हर राज्य में हर क्षेत्रीय पार्टियों का अच्छा खासा दबदबा है। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, जिसमें 42 सीटों में से 40 सीटों पर अकेले टीएमसी चुनाव लड़ना चाहती है और वह चाहती है कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। अगर ऐसा हुआ तो बात कुछ अलग ही होगी। साथ ही साथ टीएमसी का यह भी कहना है कि वाम दल और अन्य दलों का ज़्यादा कांग्रेस समर्थन ना ले या उनको ज़्यादा बढ़ावा ना दे। अगर ऐसा होता है तो हम 42 की 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जहां 40 सही वहां 42 सही। तो ये बात साफ कर दी गई है। सोनिया गांधी का अभी तक इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन पश्चिम बंगाल में मामला बढ़ता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि हाल ही में जो दिल्ली में तो बैठक हुई थी, वहां पर तो ममता थी, लेकिन जो वर्चुअल बैठक हुई थी उसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं थी। उसके बाद ममता की नाराजगी नीतीश कुमार से भी नजर आ रही है और साथ ही साथ कुछ अन्य नेताओं से भी नजर आ रही है। खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में अपने आप को देखती हैं। जी हाँ, इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि एक हालिया में बड़े नेता ने साफ कहा था कि इस समय एक महिला एक राष्ट्रपति पद पर है, जो कि आदिवासी समाज से है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो एक प्रधानमंत्री महिला दावेदार कोई होना चाहिए, जिससे देश में बढ़ावा मिले महिलाओं को और अन्य समुदाय को। तो ऐसे ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ममता बनर्जी ने पिछली से पिछली बैठक में साफ कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का दावेदार होना चाहिए। तो वहीं पर दावेदार को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई, जिसकी वजह से ममता बनर्जी काफी नाराज भी नजर आई। अब पश्चिम बंगाल में सीटों का जो कंडीशन, जो शर्तें रखी गई हैं, पहले तो उसको स्वीकार कांग्रेस करती है नहीं, दूसरा ये पीएम पद की दावेदारी किसे देती है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन सबसे पहले ममता ने ही आवाज उठाई है कि पीएम फेस होना चाहिए चुनाव से पहले। अब देखते हैं कि उनकी कितनी सुनी जाती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।